अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास ये 4 सेट्स गिवन है, ठीक है। क्या निकालना है आपको? ए इंटरसेक्शन बी। हम क्या देखेंगे, सेट ए और सेट बी में क्या क्या कॉमन है। तो देखो सेट ए और बी में 7 और 9 आ रहा है, 7 और 9, 7 9, 11 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है, और तो कुछ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, 7 9 और 11, ये तीनों एलिमेंट्स कॉमन है, तो मैं ये तीनों एलिमेंट्स लिख दूंगी, ठीक है। अब आ जाओ इसके बी पार्ट पे। यहाँ पे ये कह रहे हैं बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या क्या कॉमन है। तो देखो हमें क्या कॉमन दिखता है, हमें 11 कॉमन दिख रहा है, 13, बस यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे भी 13 है, और तो कोई सा नहीं है, तो 11 लिख दो और 13 लिख दो, कोई और कॉमन नहीं है ना। अब है ए इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। मतलब ए सी और डी में क्या क्या कॉमन है। तो कुछ कॉमन है भाई, मुझे तो यहाँ इन दोनों में ए और सी में क्या क्या कॉमन नजर आया, 11, बस 11, ठीक। और ये देखो 11 आगे भी है तो नहीं, कुछ भी ऐसा एलिमेंट नहीं है। इन दोनों में 15 है तो 15 यहाँ नहीं है। तो हमने क्या देखा कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी में क्या है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे नल सेट बनेगा, 5 बनेगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसके थर्ड पार्ट में ये कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। क्या कर सकते हैं, अगर चाहो तो ऐसे कर लो, पहले ए और सी का इंटरसेक्शन निकाल लो, फिर डी का इंटरसेक्शन निकाल लेना। ए और सी का कुछ इंटरसेक्शन है, कोई कॉमन है, तो देखो 11 मुझे दोनों में कॉमन नजर आ रहा है, ठीक है, और तो कोई सा नहीं। इंटरसेक्शन डी, डी में क्या है, 15 और 17 है ना, तो कुछ कॉमन है, तो भाई कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो दैट मीन्स यहाँ पर एक नल सेट बनेगा दोबारा से 5, ठीक है, कुछ कॉमन है ही नहीं। अब देखो यहाँ पर है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में क्या क्या कॉमन बन रहा है, 11 आ रहा है, बस, और तो कुछ भी नहीं है, बस 11 लिख दो, ठीक है। अब देखो बी और डी में क्या क्या इंटरसेक्शन हो रहा है, क्या क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो 5 लिख दो, ठीक है, क्लियर है। तो ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ना। चलो अब देखो बच्चे, ये कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। हम पहले देखते हैं बी यूनियन सी क्या क्या है। यूनियन मतलब दोनों को ज्वाइन कर दो, सारे एलिमेंट्स लिख दो। पहले बी के लिख देती हूँ 7 9 11 13, ठीक। अब मैं सी के एलिमेंट्स लिखती हूँ, लेकिन बस रिपीट ना हो। तो देखो 11 आ चुका है, 13 आ चुका है, बस एक 15 बचा है। अब तुम्हें लिखना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए और बी, ए में और इसमें क्या क्या कॉमन है, तो देखो ए में और इसमें कुछ कॉमन है, हाँ, हमको 7 नजर आ रहा है, 11 नजर आ रहा है, 13 नजर आ रहा है, बस, है ना। तो तुम लिख दो 7 11 13, ठीक है, ए में और इसमें यही तो कॉमन है, तो ये हो गया आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के सारे। अब देखो बच्चों, ये कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी का इंटरसेक्शन, तो क्या क्या हो गया, ए और डी का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं हो रहा है ना, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, पहले तो हम निकाल देते हैं बी यूनियन डी। बी यूनियन डी क्या क्या हो जाएगा, 7 9 11 13, पहले बी के एलिमेंट्स लिख लो, अब डी के लिख दो, बस रिपीट नहीं होने चाहिए। अब ए में और इसमें कुछ कॉमन है, कुछ इंटरसेक्शन का है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, देखो जरा सा कुछ कॉमन है, हाँ नजर तो आ रहे हैं। क्या क्या नजर आ रहा है मुझे, 7 यहाँ भी आ रहा है, 7 ए में भी है, 9 भी है, 11 भी, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे 7 9 11, ठीक है। अब देखो बच्चों, 9th पार्ट में कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले तो ये देख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी होगा मतलब जो ए और बी दोनों में आ जाए, सॉरी, है ना, कॉमन हो, कुछ कॉमन है, हाँ, 7 नजर आ रहा है, 9 नजर आ रहा है, 11 नजर आ रहा है, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब है बी और सी के सारे एलिमेंट्स लिख दो। बी लिख 7 9 11 13, सी पे आओ, रिपीट नहीं होना चाहिए, 11 और 13 रिपीट हो गया, 15 लिख दो। अब हमें क्या करना है, ए यूनियन बी, ये वाला इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो चेक करो जरा सा, कुछ कॉमन आ रहा है, तो हाँ भाई कॉमन क्या क्या नजर आ रहा है, 7 9 11 7 9 11, तीनों चीजें कॉमन आ रही है, तो लिख दो। क्या लिखेंगे हम, 7 9 11, ठीक है।
अब आ जाओ तुम इसके 10th पार्ट पर। अब देखो क्या निकालना है आपको 10th पार्ट में, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हम ए यूनियन डी निकाल लेते हैं और बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी मतलब ए और डी के सारे एलिमेंट्स लिख दो, 3, 5, 7, 9, 11। अब डी के लिख दो 15, 17। ठीक है, अब क्या करना है, बी यूनियन सी लिख दो, तो बी के लिख दो 7, 9, 11, 13। सी के लिख दो 11, 13 आ चुके, तो बस 15 बचा है, 15 लिख दो। अब तुम्हें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्या करोगे, कुछ कॉमन नजर आ रहे, तो हाँ भाई हमको कॉमन क्या क्या नजर आ रहा है यहाँ पर, 7, 9, 11, 7, 9, 11, और तो कुछ नहीं नजर आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 15, हमें 15 भी नजर आ रहा है, देखो 15 भी है ना, और तो कुछ नहीं है, चेक कर लो। तो हाँ भाई और कुछ नहीं है, तो विल राइट 7, 9, 11, 15। तो सारे एलिमेंट्स चेक कर लो कि कोई मिस तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 7 पे।